हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका एजुकेटर गौरव मकवाना एंड आज हम लोग पढ़ने जाने वाले हैं द मोस्ट अवेटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड यस द मोस्ट फैसिनेटिंग चैप्टर। इट्स नन अदर देन गाइस, यस इट्स सर्कल। गाइस ये चैप्टर बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर 9th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, 10th स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड अगर आप हायर स्टैंडर्ड्स में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले लाइक से जेडब्ल्यू मेंस हो या एडवांस हो या एनडीए हो, गाइस ये चैप्टर का कंसेप्ट यूज होता है। गाइस इस चैप्टर का डिटेल नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है गाइस। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, आप डाउनलोड करके देख सकते हो गाइस एंड आई एम श्योर ये नोट्स आप देखेंगे तो गाइस आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें एंड यस प्लीज डू शेयर। शायद आपका एक शेयर किसी को इस चैप्टर को लेकर डर मिटा सकता है। सो हियर वी गो विद द चैप्टर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। गाइस फॉर्मल सा डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया है गाइस बेसिक डेफिनेशन सर्कल का ये है, सपोज एक फिक्स पॉइंट है एंड उस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया है एंड वो डिस्टेंस को मैं अगर मूव करते जाता हूँ तो कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे एंड वो सारे सेट ऑफ पॉइंट्स को मैं अगर ज्वाइंट करूंगा तो गाइस एक क्लोज्ड कर्व मिलता है। गाइस वो क्लोज्ड कर्व इज नथिंग बट सर्कल होगा गाइस एंड इट इज प्रीटी ऑब्वियस गाइस, इट्स लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पे मैंने वो भी मेंशन किया है गाइस। दिस इज द फॉर्मल डेफिनेशन। नाउ गाइस मैंने जो फिक्स पॉइंट की बात की है गाइस, वो फिक्स पॉइंट इज नथिंग बट यहाँ पे वो फिक्स पॉइंट है एंड उस फिक्स पॉइंट्स को सर्कल में सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एंड वो जो फिक्स डिस्टेंस है गाइस, वो फिक्स डिस्टेंस ये है, ठीक है। एंड उस फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस बोलते हैं। गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो रिंग जैसा है ना, वो सारे पॉइंट्स को ज्वाइंट करके हमने ये सर्कल बनाया, राइट। एंड ये जो रिंग है ना गाइस, उसको हम लोग सर्कमफरेंस बोलेंगे गाइस, ठीक है। और आप उसे पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, लेकिन सर्कल चैप्टर में हम इसे सर्कमफरेंस बोलते हैं। सो गाइस यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया, राइट। पेरीमीटर ऑफ द सर्कल इज सर्कमफरेंस, जो हमने डिस्कस किया, राइट। एंड सेकेंड पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया कि फिक्स पॉइंट को सेंटर बोलते हैं एंड फिक्स डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज कि सपोज मैं एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है मैंने एंड जो दो एंड पॉइंट्स है गाइस, ये मेरे एंड पॉइंट्स है। इस दोनों एंड पॉइंट जो सर्कमफरेंस पे है, उन दोनों को ज्वाइन करके जो ये लाइन बनी है ना गाइस, इस लाइन को हम लोग कॉर्ड बोलते हैं, ठीक है गाइस। इट कॉल्ड इट एज कॉर्ड्स। इसका डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दिया है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग any two points on the circumference of the circle is nothing but the chord, ठीक है। सो गाइस ये जो लेंथ है इसको हम कॉर्ड बोलते हैं। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर गाइस। देयर इज वन मोर लाइन, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देयर इज वन मोर लाइन एंड वो लाइन यहाँ पे है जो एंड पॉइंट ऑफ सर्कमफरेंस को ज्वाइन कर रही है, ठीक है। एंड गाइस ये लाइन की खासियत क्या है पता है? ये लाइन है ना सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। एंड इस लाइन को गाइस डायामीटर बोलते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो से दैट कि ये जो लाइन है, जो डायामीटर है, वो द लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं गाइस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एंड गाइस ये जो डायामीटर होता है ना, वो रेडियस का डबल होता है। तो लेट मी राइट इट ओवर हियर, डायामीटर इज 2 times द रेडियस, ठीक है। अगर से फॉर एग्जाम्पल रेडियस 5 यूनिट्स होगा तो डायामीटर 10 यूनिट्स होगा, ठीक है। So let's move ahead with the next part of the chapter, guys. Okay guys, next part है additional information about the circle. Guys उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है इंटीरियर पॉइंट। Guys इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? इंटीरियर पॉइंट ये होता है जो भी वो सर्कल के अंदर सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, जिसका डिस्टेंस अगर मैं सेंटर से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो रेडियस से कम होगा। सो दैट ऑल पॉइंट्स आर कॉल्ड एज इंटीरियर पॉइंट्स। सिमिलरली अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट की बात करूँ तो ऑब्वियसली गाइस वो सर्कल के बाहर होगा। सर्कल के बाहर मतलब ये जो रिंग है ना, सर्कमफरेंस आप बोल सकते हैं, उस सर्कमफरेंस के बाहर होगा, उसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलते हैं। सी दिस T एंड Q आर द एक्सटीरियर पॉइंट्स। अगर मैं उस फिक्स पॉइंट से अगर मैं
ये जो एक्सटीरियर पॉइंट है वहां तक अगर मैं डिस्टेंस ड्रॉ करता हूं तो रेडियस से ज्यादा होगा गाइस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर पॉइंट। एंड गाइस दिस पॉइंट P अगर आप देखते हैं तो ये पॉइंट यू कैन से इट इज लाइंग ऑन द सर्कमफरेंस या पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। गाइस अगर ऑब्वियसली इसका मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस तो वो इक्वल ही होने वाला है, सो दैट डिस्टेंस will be equals to the radius. Let's move ahead with the next part. Okay guys, आगे बढ़ते हैं, वो है concentric circles. Guys concentric circles का मतलब क्या होता है कि suppose different circles draw किया है and वो सारे circle का center same होता है, उसे हम लोग you can say it as कि concentric circle guys. अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये circle है, सारे circle का center same है, but एक चीज ध्यान से देखिए, ये सारे सर्कल का जो रेडियस है ना वो अलग अलग है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गाइस। नेक्स्ट इज इक्वल सर्कल। गाइस जब मैं इक्वल सर्कल की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली गाइस उस सर्कल का जो फिक्स डिस्टेंस है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन से इट एज अ रेडियस ऑल्सो। गाइस दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, ठीक है, एंड दैट आर कॉल्ड एज इक्वल सर्कल। गाइस इक्वल सर्कल का ऑब्वियसली यू कैन से इट एज रेडियस सेम होगा, ठीक है, एंड यस एरिया भी सेम होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज इक्वल सर्कल्स। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। गाइस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल में थोड़ा आपको ना ध्यान देना पड़ेगा। गाइस अगर किसी भी सर्कल के अंदर मैं कोई पॉलीगॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, एंड वो पॉलीगॉन के एजेस अगर सर्कल के सर्कमफरेंस को टच करते हैं ना, तो जो सर्कल होता है ना उसको हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बोलते हैं, ठीक है। एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे गाइस तो सारे एजेस टच कर रहे हैं सर्कमफरेंस को उस सर्कल के, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अच्छा गाइस अब वो सर्कल के अंदर कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी पॉलीगॉन एज वेल। गाइस कौन सा भी पॉलीगॉन, कितने भी एजेस के पॉलीगॉन आप ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो सारे एजेस सर्कमफरेंस को टच करने चाहिए। एंड गाइस ये जो सेंटर है ना सर्कल का, ठीक है, इस सर्कल के सेंटर को यू कैन से इट एज सर्कम सेंटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सर्कम सेंटर, ठीक है। जैसा ही सर्कम सेंटर है ना गाइस वैसा ही इंस्क्राइब्ड सर्कल है। नाउ गाइस जब मैं इंस्क्राइब्ड सर्कल की बात करता हूँ तो वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का। अब यहाँ पे गाइस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे साइड्स को जो सर्कल टच हो रहा है ना, ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन को आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो उस पॉलीगॉन के अंदर जो सर्कल फॉर्म होता है उसको हम लोग इन सर्कल बोलेंगे, ठीक है। एंड ये जो यस ऑब्वियसली जो सर्कल का जो सेंटर है यहाँ पे, ठीक है, इस सेंटर को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। फॉर्मल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया है, अ सर्कल दैट टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, ऑब्वियसली इट इज टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एंड या इवन ट्रायंगल में भी सारे जगह पे टच कर रहा है, यहाँ पे इट्स लुक लाइक समथिंग पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ पे भी अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वो सारे साइड्स को टच करके सर्कल जो फॉर्म हो रहा है अंदर, लेकिन पॉलीगॉन के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। सो हियर वी हैव स्टडीड इंस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कम सर्कल एंड इक्वल सर्कल एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं, वो है आर्क। गाइस आर्क का मतलब क्या होता है? आर्क का मतलब ये होता है कि सपोज एक किसी सर्कमफरेंस के एक हिस्से को, जो यहाँ पे मैंने येलो कलर से शेड किया है, ठीक है, सो दिस ACB इज कॉल्ड एज द आर्क ऑफ द सर्कल। गाइस एक मतलब आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर सर्कमफरेंस का एक छोटा सा हिस्सा मैंने काट लिया हो, उसको हम लोग बोलते हैं कि आर्क ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। सी दिस इज कॉल्ड एज द आर्क। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, अगर मैं सर्कल के बाकी के हिस्से के साथ कंपेयर करूं तो छोटा हिस्सा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द माइनर आर्क, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो ADB है, ठीक है, ADB, अगर आप ADB को देखते हैं तो वो ADB जो है ना वो बड़ा सा हिस्सा है, ठीक है, एंड दिस ADB इज कॉल्ड एज द मेजर आर्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द मेजर आर्क, मतलब बड़ा सा हिस्सा फॉर दैट रिंग। मैं सिर्फ वो रिंग की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सर्कमफेरेंस की बात कर रहा हूँ। द नेक्स्ट पार्ट इज समथिंग कॉल्ड एज सेगमेंट। गाइस सेगमेंट यहाँ पे क्या होता है? सेगमेंट का मतलब ये होता है, सपोज मैं ये AB को, अगर ये जो रिंग, जो एक रिंग का हिस्सा, यू कैन से इट इज की आर्क, और ये जो कॉर्ड है, ठीक है, इस कॉर्ड के मदद से जो यहाँ पे एरिया मिल रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर, यू कैन से इट इज कि ये हिस्सा,
दिस इज कॉल्ड एज द माइनर सेगमेंट। एंड सिमिलरली वहां पे जो अपोजिट साइड में जो बड़ा सा हिस्सा है विद द कॉर्ड जो बना रहा है, ठीक है, वो बड़ा सा हिस्सा, उसको हम लोग बोलेंगे मेजर सेगमेंट। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ऑलरेडी दिया है कि द पार्ट ऑफ द सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, ऑब्वियसली दिस इज द आर्क यू कैन से, ठीक है, एंड द कॉर्ड, ऑब्वियसली गाइस ए भी मेरा कॉर्ड है यहाँ पे, ठीक है, इज कॉल्ड एज द सेगमेंट। नाउ नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज गाइस सेक्टर। अब सेक्टर का यहाँ पे मतलब क्या है कि गाइस कि सपोज आप एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा का एक पीस आप निकाल लेते हैं तो वो एक पर्टिकुलर पीस को हम लोग बोलते हैं सेक्टर ऑफ दैट सर्कल। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से दिखाऊं तो इस पर्टिकुलर रीजन को हम सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे ये दिया है कि द रीजन बाउंडेड बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। ऑब्वियसली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एंड पॉइंट्स है ना, ठीक है, दिस इज द एंड पॉइंट्स, जो येलो कलर के शेड में मैंने जो सर्कमफ्रेंस को टच किया है। सो दिस एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क इज कॉल्ड एज द सेक्टर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द माइनर सेक्टर भी बोल सकते हैं आप इसे। एंड ये जो बड़ा वाला हिस्सा है जो यहाँ पे अगर आप, मैं अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ इनफैक्ट, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज द मेजर सेक्टर गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल, दिस इज कॉल्ड एज द मेजर सेक्टर। सो यहाँ पे माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या है, क्या वो आपको समझ में आया क्या? आई होप इट इज वेरी मच क्लियर गाइस। सो दिस आर द थ्री पार्ट्स, दैट इज द आर्क, the segment and the sector. I hope it is very much clear. Let's move ahead with the next part. Okay guys, let's move ahead. Guys, अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा है गाइस, सर्कल एंड सर्कल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, बेसिक चीजें जो सर्कल के लिए जरूरत होती है, ठीक है। अब एक्चुअल चैप्टर है ना गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है गाइस। सबसे पहला थियरम यहाँ पे थियरम नंबर 1 दिया है। थियरम नंबर 1 क्या कहता है गाइस? अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन from the center of the circle to bisect a chord which is not a diameter is at right angle to the chord. I know guys, कुछ बच्चों लोग को ये स्टेटमेंट समझ में आया रहेगा, किसको नहीं समझ में आया रहेगा। Let me explain that. Guys, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर से मैं अगर एक डिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ से OC, S मैंने यहाँ पे मार्क किया है, and that point C is nothing but the midpoint of that chord AB. मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो जो ए बी है उसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करता है, सी यहाँ पे। सो दिस इज, आई कैन से दिस पॉइंट सी इज द मिड पॉइंट गाइस। अब ये ओ सी और ये जो कॉर्ड ए बी है, इन दोनों के बीच एक एंगल फॉर्म हो गया, ठीक है। वो एंगल जो फॉर्म हुआ है ना, वो एंगल 90 डिग्री है गाइस। दिस इज व्हाट थियरम नंबर 1 सेज। अब हम फिर से हमारा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ऑब्वियसली गाइस मैंने सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ओके। बाइसेक्ट द कॉर्ड, बाइसेक्ट अ कॉर्ड, बाइसेक्ट अ कॉर्ड का मतलब क्या होता है? ये जो पॉइंट सी है ना गाइस, वो इस कॉर्ड ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, विच इज नॉट अ डायमीटर, नॉट अ डायमीटर गाइस। अज्यूम करते हैं कि ये जो ए बी है ना, वो अगर डायमीटर हो जाता है तो ऑब्वियसली ये जो ओ सी जो डिस्टेंस है ना, कैन वी से दैट वो ओ सी जो डिस्टेंस है वो जीरो हो जाएगा। तो फिर ये थियरम पढ़ने का मतलब क्या है? अगर वो डिस्टेंस जीरो होएगा तो वो एंगल 90 भी फॉर्म नहीं करेगा, करेक्ट, वो एंगल जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वो डायमीटर नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी कॉर्ड एंड इट इज एट राइट एंगल्स टू द कॉर्ड, राइट एंगल, यस दिस इज द राइट एंगल टू द कॉर्ड। सो दिस इज व्हाट थियरम नंबर 1 सेज। आई होप गाइस अब आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया रहेगा गाइस। इस थियरम का प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा, ठीक है। सो थियरम का प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये थियरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है आप वो अच्छे से पढ़े, ठीक है, बिकॉज ये स्टेटमेंट आप सम्स में यूज करने वाले, जहां जहां पे आप ये थियरम यूज करेंगे या ये जो कंसेप्ट है वो यूज करेंगे, तो एग्जामिनर को हमको बताना पड़ेगा कि ये हमने सर ये थियरम यूज किया है या मैम ये थियरम हमने यूज किया। सो दिस इज व्हाट थियरम नंबर 1 सेज, ओके। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज थियरम नंबर 2 ऑफ द कन्वर्स ऑफ थियरम नंबर 1। ओके गाइस, लेट्स मूव अहेड थियरम नंबर 3। गाइस थियरम नंबर 3 क्या कहता है? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा गाइस, यहाँ पे ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि सपोज यहाँ पे ये जो कॉर्ड ए बी है ना एंड जो सी डी है वो इक्वल है, इक्वल मतलब इक्वल इन लेंथ, ठीक है। एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो ये डिस्टेंस OP की मैं बात कर रहा हूँ एंड OQ की बात कर रहा हूँ। तो ये जो डिस्टेंस है ना OP एंड OQ वो इक्वल हो गया। सो दिस इज व्हाट दिस थ्योरम नंबर 3 सेज। एंड ऑब्वियसली गाइस अगर सेंटर से मैं कॉर्ड को बीच का जो डिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ वो 90 डिग्री होता है। सो यहाँ पे ये थ्योरम ये बोलता है कि ये जो OP एंड OQ है वो इक्वल है। कब इक्वल है गाइस? जब AB एंड CD इक्वल है। ठीक है, दिस इज व्हाट थ्योरम नंबर 3 सेज दैट। सो ये थ्योरम का जो स्टेटमेंट है गाइस वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यू हैव टू जस्ट मग इट अप, मतलब रट लेना है। एंड यस, जब कभी भी हम लोग ये थ्योरम यूज करेंगे सम में, हमको ये स्टेटमेंट वहां पे मेंशन करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट थ्योरम नंबर 3 सेज। थ्योरम नंबर 4 सेज दैट इट इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3। क्या दिया है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। सो यहाँ पे ये दिया है कि ये जो OP है ना एंड OQ है वो इक्वल है। इक्वल मतलब ये दोनों का डिस्टेंस है वो इक्वल है। अगर ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होता है तो ये जो कॉर्ड जो फॉर्म हुआ है ना, ये जो आप कॉर्ड देख रहे हैं, दिस कॉर्ड, ये जो AB है, सॉरी AB है, ये कॉर्ड एंड ये कॉर्ड जो CD है वो इक्वल होगी। दिस इज व्हाट थ्योरम नंबर 4 सेज दैट। अब फिर से स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों कॉर्ड AB एंड CD इक्वल होंगे। कब? जब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है OP एंड OQ इक्वल होगा। सो दिस इज व्हाट थ्योरम नंबर 4 सेज। सो ऑब्वियसली गाइज यहाँ पे भी ये जो स्टेटमेंट है इसका स्टेटमेंट रटना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, सो दैट जहाँ पे हम सम में ये थ्योरम यूज करेंगे वहाँ पे हम लोग ये स्टेटमेंट मेंशन करेंगे। ठीक है, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट। एडिशनल नोट यहाँ पे ये दिया है कि there is one and only one circle which passes through the 3 given points not in a straight line. So obviously guys 3 dots यहाँ पे है। ठीक है, you can say it as कि वो तीनों डॉट एक लाइन पे लाई नहीं करते हैं, तो इस तीनों डॉट से सिर्फ एक ही सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हैं। So this is what additional note says that. Okay, this is what it is given in the additional note guys. गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने सब कुछ सिर्फ सर्कल के बारे में सीखा। सर्कल के बारे में जो जो बेसिक चीज़ें हमने वो सीखी। थियरम सीखे हम लोग ने। थियरम का एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज द एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन दिस थियरम एंड बेस्ड ऑन दिस चैप्टर। आई होप you guys have liked this video. Please do like, comment and subscribe. So next video में मिलते हैं सम्स को लेकर। Thank you.